मुंह में पानी भरकर मूर्ति के ऊपर कुल्ला करना, जिसमें हथियार वगैरह रहते हैं उनके पास, डंड, बेल्ट, और भी हम पहले आके रिपोर्ट दी थी, फिर इन्होंने मारपीट करी। वो अपना बचाव और पूरी रचना बनाकर उन्होंने ये काम किया। ये मदरसे वगैरह जो भी ये चलाते हैं उनके क्या इनके कुछ मुख्य पॉइंट और बिंदु चलते हैं, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, सूचीबद्ध उनकी जांच करवा के निकलवा के अगर वो अवैध है तो उनको वहाँ से हटाया जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी तरीके से कर लेता है और उनको उचित से उचित सजा दिलवा देता है तो ठीक। अगर नहीं होता है तो 3 दिन के बाद सर्व हिंदू समाज वापस पूरा राजसमंद जिला पूरा सड़कों पर उतरेगा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कल देर रात से ही गहमा गहमी का माहौल है। आज सुबह माहौल और भी उग्र और आक्रोशित होता दिखाई दिया जब बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग राजसमंद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर बड़ी देर तक एक विरोध प्रदर्शन चलता है। काफ़ी गहमा गहमी भी नजर आती है और जो पूरा प्रकरण है कल देर रात की एक घटना से जुड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हर एक पहलू पर बात करने के लिए हमारे पास राज सांवरिया है, जो कि विभाग संयोजक है बजरंग दल के। क्या कुछ मामला है और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे कल जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 2 युवकों पर हमला हुआ है उसके तार पहले के भी किसी घटना से जुड़े हुए? भाई साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये कल वाली घटनाक्रम का कोई विषय नहीं है। विषय है भाई साहब गणेश महोत्सव पर जो शोभा यात्राएं निकल रही थी उस पर भाई साहब इन विधर्मियों ने शोभा यात्रा को विघ्न डालकर उसको जैसे अव्यवस्था हो जाए और शोभा यात्रा नहीं निकले, ऐसा इनका सोच और मानसिकता थी। तो इन्होंने क्या है अपनी छतों के ऊपर से बैठकर मुंह में पानी भरकर मूर्ति के ऊपर कुल्ला करना, थूकना, ऐसा इन्होंने किया था। तो उस विषय को लेके हिंदू समाज ने, क्योंकि अपना महोत्सव था गणपति महोत्सव, शोभा यात्रा खराब नहीं हो, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़े, तो शांति बनाए रखते हुए प्रशासन राजनगर जो पुलिस थाना है प्रशासन को सूचना करी और रिपोर्ट करवाई इस तरह की धार्मिक आघात पहुंचाया है। तो प्रशासन ने क्या है कि उस बात को ढीला लेते हुए 151 एक छोटी सी जो धारा होती है उसको लेते हुए उन्होंने उन विधर्मियों को छोटा मामला बनाकर निपटा दिया। उसी विषय को लेते हुए हमारे 2 भाई हैं, राहुल और एक उसका साथी कृष्ण, राहुल और कृष्ण वो दोनों क्या है कि जब उन विधर्मियों को ये पता चला कि वो जो थूक वाला जो घटनाक्रम हुआ, जो थूका, उसकी जानकारी राहुल और कृष्ण ने दी थी। तो ये जब उनको पता चला तो उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी रचना बनाकर उन दोनों के साथ जैसे कि उनको जान से मारना, ऐसी प्लानिंग बनाते हुए उन्होंने कल रात को जब राहुल और ये दोनों अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर के उधर ही थे, तो इन्होंने एक भाई उनका आता है, वो सीधा आके घटना के 1 घंटे पूर्व थाने में आके एक रिपोर्ट दे देता है और दूसरे जो उसके भाई और जो घटनाक्रम के जो अभियुक्त हैं वो एक साथ मिलकर उन राहुल और कृष्ण दोनों पर जानलेवा हमला करते हैं, जिसमें हथियार वगैरह रहते हैं उनके पास, डंड, बेल्ट, और भी जो भी। आपके कहने का मतलब है कि जो घटना घटित हुई है जिसमें कि हमला भी हुआ है राहुल और कृष्ण पर, और उसकी पहले ही उनके परिवारजनों ने जो हमला करने वाला उसका एक भाई है, उसके एक भाई ने पहले से ही जैसे कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं कि पहले अपन जाके प्रशासन या पुलिस में अपन रिपोर्ट दे देते हैं, तो फिर घटना होने के बाद अपन जाएंगे तो अपन ये कह सकेंगे कि भाई हम पहले आके रिपोर्ट दी थी, फिर इन्होंने मारपीट करी। वो अपना बचाव और पूरी रचना बनाकर उन्होंने ये काम किया था। ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आज राजसमंद में काफ़ी गहमा गहमी बनी हुई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि एक नोटिस भी एक जर्जर मकान को दिया गया। खैर वो नगर परिषद की कार्रवाई है। उसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने से क्या मांगे थी आज आप? पुलिस प्रशासन से भाई साहब मांगे यही थी कि इन लोगों ने इनका जैसे ये मदरसे वगैरह जो भी ये चलाते हैं उनके क्या इनके कुछ मुख्य पॉइंट और बिंदु चलते हैं, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरीके से इन्होंने क्या है कि जैसे अपने इस नगर पालिका क्षेत्र में और पूरे राजसमंद और पूरे हर क्षेत्र में ये लैंड जिहाद को लेके अनावश्यक जहाँ कुछ होता है वहाँ इनका एक हरा कलर का वस्त्र डाल दिया कर दिया, तो वो छोटी मजार बनाते बनाते वो मुख्य रूप में जैसे ज़मीन को अपने हस्ते करने का ये सोचते हैं। तो इसी तरह की कई सारी जो राजसमंद में जैसे वन विभाग की एक ज़मीन है ऊपर अन्नपूर्णा माता जी के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने क्या है कि वन विभाग की ज़मीन को लेते हुए पूरी वहाँ पे एक छोटी मजार का रूप देते हुए पूरी दरगाह बना दी। तो ऐसे कुछ विषय थे लैंड जिहाद को लेके, तो वो विषय एडीएम साहब और एसपी साहब के सामने रखे कि उनको जल्द से जल्द उनका मतलब सूचीबद्ध उनकी जांच करवा के निकलवा के अगर वो अवैध है तो उनको वहाँ से हटाया जाए। तो आखिर में आज जो पुलिस विभाग स्वयं इनके मुखिया आए हैं, पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है। आगे इस पूरे मामले में आप क्या कुछ कार्रवाई होते हुए आपको लग रहा है कि ये विषय प्रमुख तौर पर इनमें कुछ न कुछ पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाए? भाई साहब जैसे हिंदू समाज की ओर से जो हमारे जो विषय थे वो पूरे 10-12
बिंदु थे वो सारे बिंदु लिखित के रूप में हमने एडीएम साहब और एसपी साहब को दे दिए हैं। तो एडीएम साहब और एसपी साहब ने जैसे मुख्य पुलिस कार्रवाई जो होती है, जैसे उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, वो 3 दिन की मोहलत दी है। अगर 3 दिन में पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छी तरीके से कर लेता है और उनको उचित से उचित सज़ा दिलवा देता है तो ठीक। अगर नहीं होता है तो 3 दिन के बाद सर्व हिंदू समाज वापस पूरा राजसमंद जिला पूरा सड़कों पर उतरेगा और उतरने के बाद फिर अगर उसमें कोई भी अगर घटनाक्रम होता है या फिर उसमें कोई भी अनावश्यक कोई भी बात होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। और रही दूसरी, जैसे कि अवैध जो निर्माण किए हुए हैं उसके लिए एडीएम साहब से हमने लिखित बंद उनको दिया है, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसकी पूरी जांच करके और जो अवैध है उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए वो सारे अवैध निर्माण हटाएंगे। तो देखा आपने आज जो पूरा प्रकरण निकल कर आ रहा है, जिसमें कि कल देर रात एक हमला होता है, हमले में 2 लोग घायल होते हैं। दोनों युवाओं के नाम राहुल और कृष्ण बताए जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो पूरा विषय निकलता है, कल देर रात तक थाने में काफ़ी देर तक विरोध प्रदर्शन होता है। आज सुबह भी हालात लगभग ऐसे ही दिखाई देते हैं। पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला राजनगर कोतवाली पहुंचता है। मगर इस बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय निकल कर आ रहा है कि इसके तार जो बीते दिनों में गणेश चतुर्थी का विसर्जन हुआ था उस एक दिन के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ निकलता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है और इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अपडेट आके आते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।